कल रात तुम तुर्कान को बाहर लेकर गए थे। क्यों, कोई मसला है क्या? ताजी हवा के लिए गए थे बाहर। नहीं तो अच्छा किया तुमने, बल्कि खुशी हुई मुझे। परेशान मत करो उस बच्ची को। तो ये आप मुझसे कह रही हैं तुर्कान के बारे में कब से सोचना शुरू कर दिया? हाँ, जाहिर सी बात है बेटा, आखिर बहू है मेरी वो। अगर इसके अलावा आपके पास कोई बात नहीं है तो काम पे जाना है, देर हो रही है मुझे। देखो, जब हम एक दूसरे से साफ साफ बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? क्या कहना चाह रही हैं? बगैर किसी राज के मुखलिस और करीबी, बिल्कुल एक खानदान की तरह बेटा। जी हाँ, मैं भी आपके बारे में यही सोच रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप किस तरह मुझे बगैर बताए मेरे मामलात में दखल देकर मेरी भलाई का सोचती है। तो अब से हम एक दूसरे की पीठ पीछे ऐसे काम नहीं करेंगे जो हमें तकलीफ पहुंचाएं, ठीक है ना? क्या मतलब है? वो सब ना करो जो तुम छुप कर करने की कोशिश कर रहे हो, वरना इसकी कीमत बहुत भारी होगी, जानते हो तुम मेरे लिए इस दुनिया का सबसे कीमती असासा हो। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हें किसी वजह से तकलीफ पहुंचे। चलो जाओ, देर हो रही होगी तुम्हें। कुछ तो जरूर किया है इन्होंने। अगर हिम्मत है तो जाकर बताओ कि तुमने तुर्कान के साथ रात गुजारी, और कहना कि ये सब अचानक हो गया था। मीने, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप ऐसा नहीं कर सकती अम्मी। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आज दरिया नहीं आई तुम्हारे साथ? मौसम अच्छा है ना तो वॉक करना चाह रही थी। दरिया, दरिया एक मिनट। दरिया रुको, बात सुनो। अच्छा लगा ना तुम्हें? क्या अकेले आना पड़ा मुझे? बाबा बहुत परेशान हो गए थे इसलिए गाड़ी से नहीं उतर सके। परेशान तो मैं भी थी। पूछो मत, जवाब मत दो, बात मत करो। क्या है ये सब? तुम्हें शर्म आनी चाहिए उरूज। बाबा के सामने मुझे जासूस बनाकर और मुझे छोड़कर चली गई। ये क्या कह रही हो दरिया? मैंने सही तो कहा। बाबा दरिया जासूसी नॉवेल्स पढ़ती है, ये नहीं कहा तुमने? मगर मैंने उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए ऐसा किया। तुम तो हमेशा से अम्मी और पापा की शहजादी बेटी रही हो। गद्दार तो मैं थी हमेशा से। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? सिर्फ मैं ही नहीं, खानदान का हर एक शख्स ऐसा सोचता है। दरिया, उरूज, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या कुछ बुरा हुआ है? नहीं, वो कोई खास बात नहीं। चलो क्लास में चलते हैं। हाँ, जाओ। मीने, मेरी जान। मीने मेरी जान। मुझे जान मत कहो उमर, तुमसे नफरत करने लगी हूँ। क्या हुआ मीने, तुम ठीक तो हो? आराम से। करीब मत आना मेरे। मीने, मुझे धोखा दिया है उस औरत के साथ मिलकर। तुम और तुर्कान एक हो गए। तुमसे नफरत करने लगी हूं। ये करके अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। जानती हो तुर्कान, एक दफा मेरी मरहूम सास ने मेरे बाल जला दिए थे जानबूझकर। जानबूझकर? एक रात लाइट नहीं थी, मुझे नहीं याद कि किस वजह से नहीं थी। वो आई, मेरे कमरे में मोमबत्ती हाथ में थी। मैं खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। वो आके कुछ देर मेरे पीछे खड़ी रही और फिर अचानक मुझे देखकर कहने लगी कि तारीक रातें अक्सर तकलीफ दे होती हैं, और वो तकलीफ कैसी होती है इसका अंदाजा तुम्हें भी होना चाहिए। और मोमबत्ती मेरे सर पर गिरा दी उन्होंने। जाहिर सी बात है उस जलती मोमबत्ती ने सर के बाल जला दिए। बहुत तकलीफ दे था मेरे लिए। और उन्होंने कुछ नहीं किया, बस खड़ी देखती रही? हाँ, देखती रही। जानबूझ के जो किया था उन्होंने। ऐसा करके उन्होंने अच्छा किया था,
क्योंकि उसके बाद उजैर मुझ पर तरस खाने लगा, रहम करने लगा, मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया उसने। देखते ही देखते वो मुझसे प्यार भी करने लगा और फिर उमर हमारी दुनिया में आ गया। तकलीफ हुई ना, होने दो।